हमारे सामने जो है आप लेक देख रहे हो, ये है नल दमयंती ताल। और यहाँ का जो पानी है ये पूरा प्राकृतिक जो स्रोत कहते हैं ना, उससे आता है। तो अभी वहाँ पे बच्चे नहा भी रहे हैं। फ़िलहाल हमारा आज का एम क्या है, आज का व्लॉग किस बारे में ये आपको बताते हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है वो बेसिकली प्रेम लोग की जो ज़मीन है नीचे की तरफ, जहाँ ये नल दमयंती का पानी जिस रास्ते से होते हुए जाता है, वहाँ पे आजकल आंटी जो प्रेम की माता जी हैं, उन्होंने वहाँ पर आजकल खेती कर रखी है। तो आज हम वही देखने जा रहे हैं, हमारा व्लॉग उसी बारे में है। और हमारे आसपास कुछ प्यारे प्यारे से बंदर भी है जो आज यहाँ पानी में जंप मार रहे हैं, बढ़िया करके स्नान कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये वाला बंदर दिख रहा है आपको, ये बंदर देखो, उधर बंदर देखो, और वो बंदर ही बंदर है, ऐसा कुछ नहीं। तो आज हम ये जो नल दमयंती का पानी है इसको फॉलो करने वाले, ये कहाँ जा रहा है, मतलब किस रास्ते जा रहा है, ताकि मैं आपको जो नीचे खेत है उसके बारे में बता पाऊँ। तो एक बिहाइंड द सीन्स बात बताता हूँ। नीचे के जो खेत हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं। उसका उपजाऊ होने का रीज़न ये है कि जो ये पानी है ये उस रास्ते से होते हुए जा रहा है, और पानी जब जाता है रास्ते में तो रिश्ता भी रहता है इधर उधर, तो ऐसा कुछ सीन। तो ये जो पानी है वही नीचे जो हेल्दी फसल हो रही है ना, उसका राज है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पानी जो ऐसा है ना, यहाँ पे एक डैम जैसा बना है, छोटा सा बांध जैसा बना है। तो यहाँ से जो पानी की निकासी है वो थोड़ी थोड़ी होती रहती है। अगर वो सामने देखे तो मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ कि वो पानी किस तरीके से फ्लो हो रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये जो पानी आ रहा है वो यहाँ से होते हुए ऐसे जा रहा है। यहाँ पे अभी बिल्कुल काई जमी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक बेसिकली यहाँ पर नहर है, तो इस पाइप के ऊपर से चलते हुए मैं जाता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा ग्रिप मिल जाए। और यहाँ से अगर आप आगे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगी ये नहर। तो ये नहर ऐसे करके फ्लो करते हुए जा रही है आगे की तरफ। तो नहर है ये बहुत नीचे तक जाती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा दूँगा, पर अभी प्रेम कह रहा है इस रास्ते में झाड़ियाँ उगी हैं, तो प्रेम कह रहा है इस रास्ते जाना अभी सही नहीं है। इस नहर का लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये नहर का पानी यहाँ से आया ऐसे बिल्कुल लश ग्रीन फॉरेस्ट से होते हुए, और ये ऐसे करके जा रहा है। ये देखो, यहाँ से लोगों ने क्या करा है, जिनको यूज़ के लिए चाहिए पानी, थोड़ा यहाँ से उन्होंने हल्का सा काट दिया है ताकि थोड़ा रिस के पानी है। और मेन जो पानी का फ़्लो है वो इधर की तरफ है। तो जो पानी का फ़्लो है अभी मैं उसको फॉलो करता हूँ थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे जैसे किसी को ज़रूरत होगी तो यहाँ पे थोड़ा पानी चले जाएगा, ऐसा कुछ। तो फ़िलहाल तो ये पानी ऐसे करके नीचे की तरफ जा रहा है ये। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि जो ये पानी आ रहा है मैं इसको फॉलो करूँगा। प्रेम मेरे को नीचे बाइक से मिलेगा, और मैंने कहा प्रेम मैं इस नहर को फॉलो करते करते अब नीचे को आऊँगा। तो मैं इस नहर को फॉलो करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये पानी कैसे जाता है नीचे की तरफ, कहाँ से होते हुए जाता है। आसपास अगर आप मेरे देखो तो आपको बढ़िया से पेड़ दिखाई देंगे जिनमें आजकल नई पत्तियाँ आ रही है। तो नई पत्ती जब आती है तो पेड़ कुछ अलग से लगते हैं। एक चीज़ और, अगर आप देखोगे तो इधर की तरफ आपको पॉली हाउस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पॉली हाउस जो हैं उनमें जो फूल वगैरह हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, वो उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, ऐसा कुछ सीन। ये जो सामने पेड़ दिख रहा, ये अपना नाशपाती का पेड़। क्या बढ़िया लग रहा है ना ये नाशपाती का पेड़। देखो, ये जब नए नए पत्ते आते हैं ना भाई, तो ये सब कुछ अलग ही लगता है यार। और ये सनलाइट जो आ रही है, ये देखो। तो हम इसको फ़िलहाल तो ये जो पानी है हम इसको फॉलो करने वाले हैं। प्रेम का कहना ये था कि ये जो नहर है वो आगे पे साफ़ नहीं है। जब प्रेम का आने का मन नहीं करता ना तो कुछ भी बोल देता है। हाँ, जबकि ये नहर का जो रास्ता है भाई, आप देख रहे हो कितना साफ़ है, आगे तक नहर दिखाई दे रही है प्रॉपर। तो प्रेम ना थोड़ा बहानेबाज भी है यार कभी कभी, जब मैं सोचता हूँ तो। पर अच्छा व्यक्ति है यार। यहाँ से नज़ारा तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको? तो प्रेम लोगों का जो खेत है वो इस वाले एरिया में नीचे की तरफ जहाँ हम अभी जाएंगे। और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वहाँ पर कोई खेती करेगा। मतलब वहाँ पे क्या है ना, थोड़ा नमी बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पे खेती अच्छी होने की संभावना बहुत समय से थी। फाइनली किसी ने खेती करने की सोची, और अब हम फॉलो करेंगे ये वाली जो स्ट्रीम है इसको वापस से। रास्ता देखो कितना क्लीन है। तो प्रेम को जब नेक्स्ट टाइम लाऊंगा ना मैं, तो मैं प्रेम को दिखाऊंगा ये वीडियो और कहूँगा भाई इस बार दोनों भाई, ये जो नहर आ रही इस नहर के रास्ते चलेंगे सीधे सीधे सीधे। ओ भाई क्या सिनेमैटिक नज़ारा आ रहा है, देख रहे हो आप? ये लो भाई, खुल गया नहर का रास्ता। क्या हाल चाल हो रहे, कैसे? तो ये देखो, ये जो नहर यहाँ से आ रही है नल दमयंती से होते हुए पानी, यहाँ से अभी इसका जो ब्रिज का जो क्या बोल सकते हैं इसको, डैम का जो रास्ता है वो खुला है, और ये पानी अभी नीचे जा रहा है ऐसे करके। तो ये सब सिंचाई के लिए यूज़ होता है। और कुछ वहाँ पे जो फ़िश टैंक बना रखे हैं आपको दिख रहा है, वहाँ पे यूज़ होगा। तो वहाँ पे ट्राउट पालने वाले ना वहाँ पे,
वहाँ पे जो आपको फ़िश टैंक दिख रहा है, इसमें ट्राउट का क्या बोलते हैं उत्पादन होने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है। तो अभी इसका जो तैयारी थी, जो वॉल बनाना था, दीवार बनानी थी, उसको कंप्लीट हो गया। अभी मछलियाँ थोड़ी होंगी इसमें, हैं मछलियाँ? तो आपको पास से इसमें मछलियाँ भी हैं, तो आपको मछलियाँ भी दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। यहाँ से आके इसका कंट्रोल यहाँ पर होता है। यहाँ से जब बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से इसको ऐसे करके छोड़ दिया जाता है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज़ और है, वो आपको हम किसी और ब्लॉग में दिखाएंगे। यहाँ से आप देखोगे तो एक ये भी है। तो इस पैनल को जब खोला जाता है तो ये पानी यहाँ नीचे जाता है, इस नाली से, नाली नहीं कह सकते इसको, नाली कह लो फिलहाल, नहर से होते हुए यहाँ जाता है। तो इसके अंदर है चक्की, जो कि पूरी तरीके से क्या बोल सकते हैं उसे, मतलब जो प्रकृति की शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, सोर्स है, एनर्जी है, उस पर चलती है। तो पानी का फ्लो है वो उस चक्की को कंट्रोल करता है। ये जो नीचे की तरफ चक्की है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से नहीं चलती, वो पूरा पानी से ही चलती है, ऐसा कुछ नहीं। और अब आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखो इतना अच्छा रास्ता है, और प्रेम कह रहा था कि रास्ता नहीं है, बताओ। चलो आपको ट्राउट दिखाते हैं। अब ट्राउट, ये चक्की है, यहाँ पे वो पानी ऐसे घूमता है नीचे की तरफ, चक्की उसको घुमाता है, फिर ये ऐसे करके वापस फ्लो हो जाता है। तो ये हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। उससे पहले आपको ट्राउट दिखाता हूँ मैं। वो आ गया, प्रेम आ गया उधर की तरफ, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ अच्छी है कि जो आपके पास पानी बह रहा है, आप उससे बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये पानी का सदुपयोग है। इसका सदुपयोग क्या है, यहाँ से पानी आया और ऐसे करके इससे वो दिखाएंगे। ये आ गई प्रेम की माता जी, आंटी। आंटी आप कहाँ से आ रहे हो? ये हम तो आ गए। ये अरे आंटी मैं नहर के रास्ते आए, आ गया आंटी, आ गया। तो अभी जो आपको ये फिश टैंक दिख रहा है, इसमें जो ट्राउट डाली हैं वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। अभी आपको, आपका देखना और मेरा देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये कुछ सिस्टम कर रखा है इसके लिए, ऐसे करके पानी जा रहा है। तो ये देखो इसमें ट्राउट के बच्चे हैं अभी बीच में, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे। अभी कितने छोटे होंगे वो? बहुत छोटे हैं। अच्छा उधर हम आपको दिखाने तो खेत का व्लॉग आए थे, पर अब हम आपको ट्राउट भी दिखा देते हैं, अगर हमें दिखती है तो ट्राउट। उनका कहना है कि जो ट्राउट के बच्चे हैं वो इधर की तरफ हैं। यार कैमोफ्लेज हो गए क्या? ओह दिखे बहुत छोटे हैं वो। अंदर गोप्रो में आपको डुबा के दिखा सकता हूँ, पर मेरा ये करना सही नहीं रहेगा क्योंकि कंटामिनेट हो जाएगा वाटर, पता नहीं। तो मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मेरे को बहुत छोटे छोटे बच्चे दिख रहे तैरते हुए हल्के फुल्के से। तो इनको पालना भी चैलेंजिंग टास्क है वैसे। ये देखो वहाँ से नज़ारा। तो ये जो ओवरऑल नज़ारा है यहाँ का, इस जगह की बात कुछ और है। क्या प्रेम लोगों की खेती उधर की तरफ जहाँ आंटी जा रही हैं। तो अब इस नज़ारे को हम बाय करते हैं और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। प्रेम का मन लग चुका है, जो इधर पे फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे जो कार्य चल रहा है, जो ये ट्राउट पालने का, उस पर प्रेम की बहुत गंभीर बातें हो रही है अभी। ये अभी प्रेम भाई हमारे खड़े हैं। चलो हम आपको दिखाते हैं आप खेत, क्योंकि जो हमारा असली व्लॉग है वो खेत का व्लॉग है। तो खेत का कुछ सीन रिकॉर्ड करते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो कुछ आपको बताएंगे जानकारी, आपको मज़ा आने वाला है। अब आपको दिखाता हूँ। देखो वहाँ से फिर से दो सोर्स कट गए। वहाँ से जो पानी रिश्ते हुए आ रहा है वो थोड़ा यहाँ से ऐसे खेतों की तरफ जा रहा है। अगर आप ये देखो ना, यहाँ से आपको दिख रहा है ये पानी बिल्कुल शुद्ध है, पता है, बिल्कुल ना आप इसको पी सकते हो, ऐसा वाला पानी है। खैर यहाँ पे नहीं पी सकते, यहाँ पे तो पॉली हाउस का जो थोड़ा पॉलीथीन है वो है, पर आगे आप पी सकते हो, बढ़िया पानी है। तो अब यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी है प्रेम ने, हम चलते हैं आगे। आ जाओ दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक चीज़ इतनी भरपूर मात्रा में है ना, जिस चीज़ को कहते हैं मिंट। जब यहाँ पे आप पास में आते हो तो यहाँ पे जो ये मिंट है भाई, यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं। आप मैंने नीचे देख रहे हो कितना ग्रीन हो रहा है भाई यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो ये नहीं है यार, मिंट कोई दूसरी होती है। पर यहाँ पे जो मिंट जो ग्रास होती है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। आप यहाँ पे कभी आओगे ना तो आप देखना यहाँ पे मिंट ग्रास की स्मेल आपको कैसी आएगी। बिल्कुल मतलब जो खुशबू है, ओहो, यहाँ पे पूरा ग्रास ही ग्रास हो रखी है। ये ग्रास इसलिए हो रखी है क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, पानी बिल्कुल भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ग्रीन फील्ड हो रखा भाई। ये भाई ऐसे करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मज़ा ही आ जाएगा। हो रही आंटी, चलते हैं हम आंटी के साथ क्या खेती की गई है वो देखने। अभी आजकल के टाइम पे यहाँ पे कुछ वाइल्ड फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। अब ये फूली हुए मेरे लिए तो ये आपको दिख रहे हैं ऐसे करके। ये नीचे क्या बढ़िया लग रही है, कलर देखो इनका। अगर मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊं,
ये देखो भाई, क्या सही लग रहा है नज़ारा। ये मज़ा है ना इस नज़ारे में। तो ये जो हल्के फुल्के से दिख रहे हैं, एक तोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये दिख रहा है आपको ये। तो भाई ये बहुत बढ़िया सा लग रहा है, मतलब ना ऐसा लग रहा है, मतलब आप जैसे हम कहाँ गए थे एक बार, रुद्रनाथ गए थे ना, जैसे ऐसा लग रहा है, वहाँ का फील आ रहा है जैसे यहाँ पे भी फ्लावर्स खिल गए हों बहुत सारे। जो खुशबू है ना आंटी, रास्ता ये है रास्ता। नहीं तो आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जब यहाँ पे आज से कुछ महीने पहले ये जो फेंसिंग की गई है, ये मतलब प्रेम लोगों ने, अनुदा लोगों ने, गोविंदा, मन्नू, भानु, इन सब ने मिलकर की थी। तो जब ये फेंसिंग कर रहे थे ना, तो यहाँ पे जो नेपाल के 2 लेबर यानी कि 2 नेपाल से आए हुए मज़दूर थे जो लोग काम कर रहे थे यहाँ पे। तो जब वो यहाँ पे जो ये पिलर्स आपको दिख रहे हैं, इसके लिए गड्ढा खोद रहे थे। तो यहाँ पे जब वो गड्ढा खोद रहे थे, करीब इतना ये आपको जो दिख रही रॉड, इससे करीब इतना गड्ढा खोद रहे थे। तो यहाँ पे ज़मीन में पानी भर जा रहा था बिल्कुल। तो यहाँ पे इतना सारा पानी अंडरग्राउंड मौजूद है कि इतना पानी भर जा रहा था गड्ढा खोदते ही। तो फिर बाद में ये फेंसिंग की गई ऐसा कुछ, और यहाँ से रास्ता बना रखा है जाने का। अब मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, पहले मैं खुद अंदर पहुँच जाता हूँ। देखते हैं खेती, और हम पूछेंगे अब आंटी से सवाल। तो मेरे को जो दूर से पहले दिख रहा है मैं आपको वो बताता हूँ, बहुत हवा चल रही है बहुत। तो यहाँ पे आलू की खेती की गई है। इधर की तरफ ये प्याज है ना आंटी, जो आप, ये प्याज है, और इधर बीन। तो आपको मैं पास से दिखाता हूँ। यहाँ पे खेती करना अपने में एक टास्क है। यहाँ पे दोपहर के टाइम पे जो धूप होती है बिल्कुल सर पे ऐसे पड़ती है ना, कि मतलब बहुत गर्मी हो जाती है इस एरिया में। अगर आपको मैं यहाँ से एक ऐसा नज़ारा दिखाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे आसपास और भी खेत हैं, और लोगों के भी खेत हैं, लोगों ने और भी खेती की है। पर अभी इसको आंटी ने मैनेज कर। ये आंटी आपने ही किया है क्या अकेले ये सब? क्या बात कर रहे हो? तो आंटी ने आजकल यहाँ पे लगा रखा है ये लगा रखा है लहसुन। ये आपको दिख रहा है, ये लहसुन है। यहाँ पे धनिया भी उगा रखा है, इस वाले सेक्शन में लहसुन और धनिया है। फिर यहाँ पे ये है बीन, ये हो गई बीन, ये देख रहे हो, ये सब बीन है। उसके अलावा ये आलू लगा रखे हैं, और क्या है, और आपको आगे चल के दिखाते हैं। और आंटी इसमें कुछ अभी नहीं लगाना, ये अभी लगाओगे अदरक? तो ये वाला आपको खेत दिख रहा, इसमें लगाएंगे अदरक। और इसमें आपने पिनालू बो दिया आंटी। आपको जो खेत का सेक्शन दिख रहा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको 2 पार्ट्स में, इधर की तरफ लगाया है आंटी ने हल्दी, और इधर की तरफ लगा रखे पिनालू। जो आपने गडेरी देखी है ना, उसके जो छोटा वर्जन होता है वो लगा रखे। तो ये काम जो दिख रहा है आपको, ये आंटी ने खुद किया है, और खेती बड़ी मस्त कर रखी है। मेरे को तो वैसे खेत अच्छे लग रहे हैं, और उससे ज़्यादा भाई यहाँ पे बस सांप ना हो। मेरे नीचे आप देख रहे हो, अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊँ तो मेरे नीचे पूरी घास ही घास है भाई। ये देख रहे हो, घास ही घास। और ऐसे करके ये नज़ारा देखो, यहाँ पे घास ही घास है। और आंटी से कुछ सवाल पूछते हैं। तो आंटी, अब हमारे सवाल आपसे होंगे आंटी। तो इधर आंटी पानी की आप सिंचाई की व्यवस्था कैसे कर रहे हो? वो नहर से लगा के लाते हैं। नहर से लगा के? क्या इधर लगा के लाते हैं, नीचे वहाँ से खोलने वाला है तार। अच्छा, वहाँ से खोल के फिर लगा दिया इसमें। अच्छा, तो उधर से अभी बंद कर रखा वो? नहर आई है, ठीक है, वो आगे तक गई है। अच्छा ठीक है। खेतों में वही जाती है ये। अच्छा, मैं देख रहा था, मेरे को आइडिया नहीं है। मैं सोच रहा हूँ जो पानी रिस के आ रहा था वो इधर आता होगा, मैं सोच रहा था। वो तो सारे नीचे को जाता है, वहाँ से नहर नहीं बनी है वो। अच्छा, मैं समझ गया। तो उधर से जो नहर आई वो आपको फेंसिंग के पार जो दिखाई दे रही, वो नहर पूरी आगे तक जा रही है जहाँ तक लोगों के खेत है। वहाँ से आगे नहीं है। अच्छा, ये जो लास्ट पॉली हाउस दिख रहा है वहाँ तक होगी, तो वहाँ तक वो नहर गई है। और ये नहर से ऐसे करके पानी इधर को भी काट दिया जाता है, तो इन खेतों में सिंचाई हो जाती है। तो आंटी, ये लहसुन कितने समय में बड़े होंगे अब? हो जाएगा अभी लहसुन तो लगभग जून में। हाँ। हाँ। अभी तो बहुत टाइम है आंटी, 2 महीने बचे हैं पूरे। हाँ, ये लेट में लगा रखा ना। हाँ, अदरक इसमें लगाएंगे। और आंटी, हल्दी और वो जो पिनालू है वो कितना टाइम लेगा बड़े होने में? वो तो जमने लग गई है। अच्छा, वो तो जितने जल्दी लग जाए वो और अच्छे होते हैं। पर हल्दी को आप 1-2 साल छोड़ोगे ना? हाँ, 1 साल छोड़ूंगी। और पिनालू तो खैर हो जाता तो है लगातार 12 मास खुदते हैं, 12 मास लगते हैं। पिनालू क्या, अदरक क्या। आंटी, आपसे एक सवाल और, यहाँ पे काम करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ हैं? अरे बहुत मेहनत लगती है खेतों में। पानी आ जाए, ये पूरी इतनी गहरी गहरी नाली निकालनी पड़ती है। बरसात में बिल्कुल बहने की डर लगती है जमीन में। नाली निकालनी पड़ती है, इतनी मोटी। एक नाली किनारे से है, एक नाली उधर है, ये और गहरे जाएंगे ये नाली।
अच्छा, इसमें अब ये जो अभी इतना दिख रहा है ये और गहरा होगा बारिश में अभी? इसके बाद जो ये आलू खुद जाएंगे, प्याज खुद जाएगा, लहसुन होगी, इसके बाद भिंडी लगेगी। अच्छा, इसमें शिमला मिर्च लगेगी, इसमें मिर्च लगेगी। फिर उसके बाद अक्टूबर में से लगेगी मूली, लाई, पालक, धनिया। अच्छा, उसमें आपने इसमें भी तो मेरे ख्याल से वो उगा रखा है क्या? लहसुन है, बीन, राजमा है। बीन, अच्छा राजमा है वो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो भी बीन है, ये दो इधर उधर राजमा है, बीच वाली में बीन है। अच्छा, तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ पे अपने चैलेंज है, क्योंकि बारिश में आप समझ सकते हो इधर किनारे किनारे से नहर से आ जाता है पानी, सारा नाली निकाल के सब नीचे उसमें जाता है। बारिश में यहाँ पे वैसे ही नमी इतनी ज़्यादा है, तो जब पानी यहाँ पे हो जाएगा तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे कैसी स्थिति होगी। फेंसिंग है ये ऑलमोस्ट पूरे खेत में, यहाँ से वहाँ तक पूरी नीचे तक है। पर जो ये वाला आप सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे जो तार ऐसे छूट गया था, इसके यहाँ पे आप देखोगे तो एक कपड़ा बांध के ऐसे नीचे इसको पूरा मतलब परमानेंट कर रखा है, स्ट्रक्चर ऐसे करके नीचे। ये इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पे खरगोश आते थे, ऐसा बताया गया है। तो खरगोश जब आते हैं ना, तो उनको ये जो मुलायम चीज़ें दिखती है ना, तो ये मुलायम चीज़ें बहुत आराम से और बहुत जल्दी जल्दी खा जाते हैं। तो इसके लिए सेफ्टी भी ज़रूरी है। खेती एक बहुत परिश्रम भरा टास्क है, काम है, मेहनत बहुत होती है खेती में, पर नज़ारा यहाँ का बहुत प्यारा है। यहाँ पे जो ये वाइल्ड ग्रास हो रही है, उसमें जो ये फूल हो रहे हैं वाइल्ड ग्रास के साथ साथ, ये फूल भी बढ़िया लग रहे हैं। आप देखो, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है आपको फूल? क्या सही लग रहा है ना ये? स्मेल, हाँ अब आ रही है, स्मेल भी अच्छी है इसकी, बढ़िया फूल है भाई। ये फूल ही फूल। तो हमने आपको खेत का सेक्शन दिखा दिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया, तो मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, तो यहाँ पे जो मिंट ग्रास होती है उसकी जो खुशबू है बहुत तेज़ लगती है आपके नाक में जब आप इधर आते हो। मेरे को पहचान में सच बताऊँ तो आ नहीं पा रही थी, क्योंकि मिंट ग्रास पहले भी मेरे को प्रेम लगोरे दिखाई है, पर अब इतनी सब चीज़ें मिक्स हो चुकी, मैं हर एक को तोड़ के सूंघ रहा हूँ। मैंने कहा यार स्मेल तो आनी नहीं। फिर बड़ी देर बाद मेरे को मिंट ग्रास मिली। आओ इधर आओ, ये आपको जो चीज़ दिख रही है, ये चीज़ जो दिख रही है, ये गोप्रो में आपको पता नहीं इतना आइडिया नहीं आ रहा इसके स्ट्रक्चर का, पर ये मिंट ग्रास है भाई। इसकी जो स्मेल है, ये ऐसा लग रहा है मानो आप सेंटर फ्रेश खाया ना आप लोगों ने, तो जो सेंटर फ्रेश होता है उसको भाई जब आप सूंघते हो ना, जब वो आपके मुंह में जाता है और बढ़िया एकदम से फ्लेवर अचानक से फूटता है वो, तो वैसा बिल्कुल फ्लेवर है। एक चीज़ और, जब मैं यहाँ पे पहले भी आया था, तो एक बार मैं बारिश के टाइम पे आया था, मुझे याद है, तो बारिश के टाइम पे यहाँ दलदल बना रहता है। तो ये जो आपको अभी स्टेबल ज़मीन ऐसे दिख रही है, तब जब आप बारिश में आओगे तो ऐसे करके पाँव आपके अंदर चले जाएंगे। जैसे ये जो गड्ढा दिख रहा, इतने पाँव ऐसे अंदर चले जाएंगे। आपको थोड़ा आगे का दिखाता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे। यहाँ पे सांप भी हो सकता है। हाँ भाई तो मेरे आगे जो ये यहाँ से ज़मीन है, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पानी की भी आपको क्या बोलते थोड़ा सा क्वांटिटी दिखेगी, निशान दिखेंगे पानी के, नामो निशान जो कहते हैं। तो यहाँ से आगे भाई मिंट ग्रास तो इतनी भर भर के है ना भाई, मिंट ग्रास ये जो दिख रही है आपको, ये सब ये अगर मैं इसको तोड़ लूँ, ये सब, ओ भाई कितनी खतरनाक हुआ है इसकी, ये सब मिंट ग्रास है भाई। जब मैं आता हूँ ना, जब भी इसको देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों, मैं बार बार तोड़ के दिखाते रहता हूँ। तो यहाँ से आगे जो है ये पूरा दलदल है, और यहाँ से आगे दलदल के साथ ऐसा नज़ारा भी है। यहाँ पे लोगों ने खेती की है। खेती करना एक टास्क है, पर ऐसी अच्छी जगह में खेती करना मेरे को लगता है एक अच्छा अनुभव भी हो सकता है, अगर आप मन लगा के काम करें। जैसे प्रेम लोगों ने वहाँ पे खेती कर रखी है, और प्रेम का कहना था, बीच में मैं प्रेम लोग के यहाँ जब खाना खा रहा था, तो एक आंटी लोगों ने मेरे को साग खिलाई थी घर में। तो प्रेम का कहना था वो जो साग है, हरी सब्जी है, वो हमारे खेत की है। तो कहते हैं ना, घर का खाना और वैसे ही जो अपने खेत का क्या बोलते सब्जी होती है भाई, उनका टेस्ट और उसका मज़ा कुछ अलग है। अब आप लोगों से हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग पता नहीं कब आ जाए, मेरे व्लॉग ऐसे ही रैंडम होते हैं, मुझे नहीं पता। कभी कभी मैं आपको कुछ दूर का भी नज़ारा दिखाता हूँ, कभी कभी इतना नॉर्मल सा पास का नज़ारा भी दिखाता हूँ जो हमको अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है जो हमें अच्छा लगता है वो हमें अपनी जनता को भी दिखाना चाहिए, कुछ अलग सा हट के नहीं, जो मतलब हम बनावटी दिखाएं। जो था वो आपको दिखाया, और आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।